हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल मस्तिष्क पढ़ो मस्तिष्क रहो। चलिए दोस्तों, आज हम जो है कि कोडिंग 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 डिकोडिंग समाप्त हो गया और जो है कि आज हम पढ़ाएंगे जो है कि रक्त संबंध बताएंगे। और रक्त संबंध से जो क्वेश्चन आता है उसको मैं बताऊंगा। और इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि सभी वीडियो हमारा आपके पास पहुंचता रहे और शेयर करते रहिए अपने ग्रुप में। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम जो है कि रक्त संबंध पर। जो रक्त संबंध से के बारे में पहले बता देता हूँ कि रक्त संबंध के बारे में क्या होता है, कैसे होता है। तो चलिए इसके बारे में बताता हूँ, रक्त संबंध के बारे में। चलिए, रक्त संबंध, ठीक। रक्त संबंध दोस्तों, देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, बीच से 3 पीढ़ी ऊपर और 3 पीढ़ी नीचे आपको जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर इतना नहीं जानेंगे तो आप ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। तो जान लीजिए कि ये हम लोग की पीढ़ी है, ये हमारा पीढ़ी है, ठीक। यानी कि इसमें हम लोग आएंगे। यानी कि इसमें कौन कौन आएगा? इसमें जो है कि भाई आएंगे, बहन आएगी, और जो है कि इसमें भाई बहन आते हैं, और मौसी की लड़का आएगा, मौसी की लड़का आएगा, लड़की, और जो है कि क्या आएंगे, बुआ का लड़का आएगा और बुआ की लड़की आएगी, और जो है कि मामा की लड़की आएंगे, लड़की आएंगे, और जो है कि इस प्रकार से हम लोगों की ये पीढ़ी है। उसके बाद इसके एक पीढ़ी ऊपर हम जाते हैं तो किनका आएगा? ये पिताजी का पीढ़ी आता है। किसका? पिता, माता जी का, और मामा, और क्या है, बुआ, और जो है कि मौसा, और जो है कि यानी कि जो हमारे माता और पिता के संबंध में उनके समतुल्य जो होते हैं उनके पीढ़ी में आता है। जैसे चाचा हो गया, चाचा, ये लोग क्या है कि वो पीढ़ी में जाते हैं। और इसके एक पीढ़ी और ऊपर जाएंगे तो हम किसके, कौन से हो जाएंगे? दादा और नाना, और जो है कि ये सब पीढ़ियां आने लगेगी जो है कि। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि आपका बुढ़ौआ भी आ सकते हैं यहाँ पर। देखिए, यानी कि यहाँ पर यानी कि जीजा भी आ सकते हैं। ये सब पीढ़ियाँ इसमें आएंगी। इसमें नाना, अरे पापा मम्मी के बारे में आएगा, और ये सब जो है कि दादा दादी, ये सब नाना नानी, और ये सब की पीढ़ियों में आता है। अब देखिए, इसके एक पीढ़ी नीचे आइए, एक पीढ़ी नीचे आएंगे तो हम लोग का बेटा होगा। क्या होगा? बेटा होगा, बेटा होगा। और क्या है, उसके बाद आपके सभी जो जितने, यानी कि इन लोग के सभी जो बेटे होते हैं इन लोग के नीचे वाली पीढ़ी में आएंगे। उसके बाद जो है कि हम लोगों का जो है कि क्या होगा? पोता होगा, हैं? ये सब रहेंगे।
चलिए, ये जो है कि पोता आएगा और नातनी आएगी, नाती नाती आएंगे, ये सब आएंगे। अब इसके जो है नीचे आएंगे तो क्या होंगे, पोता, यानी कि पर पोता, पर पोता, पर पोतनी, पर पोतनी, पर नातनी, ये सब पीढ़ियां आएगी। तो चलिए इनको जान लीजिए, और इन लोगों को जानना हम लोगों को बेहद जरूरी होता है। अब ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ छोड़ दीजिए, आप एकदम रियल जो है कि आपकी रिश्तेदारी है, उन रियल रिश्तेदारी में जाइए। आप दिमाग से सोचिए कि हमारे ऊपर कौन है, कौन कौन आ सकते हैं, तो उनको हम क्या क्या कह सकते हैं, और उसके ऊपर जो है कि जो है पीढ़ी आ सकती है, तो उसको हम क्या क्या कह सकते हैं। तो वहाँ पर आप अपने से खुद समझ सकते हैं, अपने से खुद सोच सकते हैं कि कौन कौन सी पीढ़ियाँ आ सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो रहा जो है कि पीढ़ियाँ। अब हम बात करते हैं कि ब्लड रिलेशन में जो है कि जो रक्त संबंध है, हम किसको क्या दर्शाएंगे। जैसे कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे। तो दोस्तों इसको हम कैसे दर्शाएंगे, तो उसको हम बताएंगे। तो ये बताएंगे हम कैसे दर्शाया जाएगा। तो चलिए, ए का पिता जो है, ए बी का पिता है, यानी कि ए किसका पिता है, बी का पिता है, यानी कि हम दर्शाएंगे ए बी का पिता है, कौन पिता है, ए पिता है बी का, समझ रहे हैं, ए पिता है। जैसे कि राम रमेश का पिता है, रमेश क्या लगेगा, पुत्र लगेगा, यानी कि पुत्र लगेगा किसका, रमेश जो है कि पुत्र लगेगा, जो है कि रमेश किसका पुत्र लगेगा, राम का पुत्र है, यानी कि आप कह सकते हैं कि इनका जो है कि पिता है, राम जो है कि रमेश का पिता है, और राम का पुत्र कौन है, रमेश। ठीक, तो इसी प्रकार से ये है, देखिए ए बी का पिता है। यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर नहीं लगता कॉमा, तो ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तब पर भी ए जो है बी का ही पिता रहेगा। ठीक, चलिए हम अब अगले जो है कि हाँ, अगर देखिए यहाँ पर जैसे कि ये तो ये हो गया। अब देखिए एक्स वाई का बहन है, देखिए यहाँ पर यक्ष वाई का बहन है, यानी कि यक्ष जो है वाई जो है वाई का बहन यक्ष है, यानी कि हम इसको अब कैसे दर्शाएंगे, यक्ष जो है वाई का बहन है, यानी कि वाई का बहन है, ये लड़की है,
ठीक, ये जो है लड़की है, लड़की पर हम क्या लिखाएंगे, जो है कि लड़की पर जो है कि हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, अब y जो है कि यक्ष y का बहन है, तो y जो है यक्ष जो है y का बहन है, इस पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक, अब देखिए y z का भाई है, y जो है z का भाई है, y z का भाई है, तो y जो है z का भाई है, यानी z का जो भाई है वो कौन है, y है, y z का भाई है। तो चलिए यहाँ पर y पर प्लस का निशान लगाया जाए, क्योंकि भाई है, ये लड़का है, तो हम यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे। और क्या है, ये जो है कि z का भाई है, z का जो है भाई है, y z का भाई है। तो ऐसे ही रहेगा। ठीक, ये हो गया आपका ऐसे। अगर मान लीजिए कोई अब बात आती है कि जैसे कि यहाँ पर ये लड़का है तो प्लस का निशान लगा रहे हैं, और लड़की है तो माइनस का निशान लगा रहे हैं। अब देखिए जैसे कि कोई विवाहित दंपति हुई, जैसे कि ए बी का पति है, ए जो है बी का पति है, तो कैसे करेंगे, ये जो है कि ए किस बी का पति है, यानी कि ए बी का पति है, ये जो कि दोनों विवाहित दंपति है, तो ये दोनों का एरो क्रॉस दोनों का साथ रहेगा। ठीक, ये दोनों एक साथ है, एक संबंध में है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर बी, और ये जो है कि एरो यह सॉरी यहाँ पर जो है कि ऐसे नहीं रहेगा ए। ठीक, यहाँ पर जो है कि ए बी का पति है, तो यहाँ पर प्लस और पति। अगर अब यही कहा जाए कि ए और बी दोनों विवाहित दंपति हैं, तो अब इसका एरो जो है कि ए ऐसे रहेगा, दोनों का एरो। अब हमको इसमें कोई क्लियर नहीं है कि ये पति है, ये पति है, कि ये पत्नी है, कि ये पत्नी है, इसमें हमको कोई मालूम नहीं है। तो चलिए, तो ये ऐसे एरो लगाएंगे। ठीक, चलिए ये आप जान लीजिए कि ये जो है कि इस प्रकार से जो है कि क्वेश्चन में हमको दर्शाया जाएगा। अब देखिए आगे, जैसे कि मान लीजिए सी डी का पुत्र है, सी जो है डी का पुत्र है, तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे दोस्तों। तो इसको देखिए, डी को हम क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, और सी को नीचे लिखेंगे। सी डी का पुत्र है, डी का जो है कि सी पुत्र है, तो पुत्र है यहाँ प्लस, यहाँ पर जो है कि पुत्र है। हमको ये मालूम नहीं है कि ये इसकी माँ है कि पिता है, हमको ये क्लियर नहीं है, तो इस पर ना ही हम प्लस लगा सकते हैं और ना ही माइनस लगा सकते हैं। तो चलिए, जब अगर पूछ लिए कह दिया जाए कि बी सी का पुत्र है, तो उनके नीचे। अब देखिए, अब कहता है
कि सी ई जो है, सी जो है ई, देखिए यहाँ पर ई दादा है सी का, ई दादा है ई का। तो अब हम क्या करेंगे भाई, अब जो है कि हम इनके ऊपर बनाएंगे ई को, किसको, ई को हम ऊपर बनाएंगे, दादा है यानी कि दादा है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं, यानी कि वो क्लियर कर रहा है दादा है, दादी नहीं है। ठीक है, चलिए ये इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि क्वेश्चन तो अलग बनेगा, यहाँ पर इस प्रकार से आपको रूल फॉलो करनी होगी। अब जैसे कि बात आ जाता है कि सी डी, नहीं, अब बात आ जाती है जैसे कि ई का, ई नहीं, हाँ मान लीजिए ई का जो है कि पोता है यफ, ई का पोता है यफ, ई का पोता है यफ, ई का पोता है यफ। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, अब देखिए, अब समझ लीजिए, ई का पिता, ई जो है, ई का एक पुत्र होगा, ई जो है, डी जो है ई का पुत्र होगा। तो अब इसका आप समझ लीजिए, आपके दादाजी हो गए, ये क्या हो गए, ई जो है कि आपके दादाजी है, ठीक, आपके पिताजी ये हो गए, ये दादाजी हो गए, और ये पिताजी हो गए, और जो है कि ए जो है कि आप हो गए, आप हो गए। अब इनको हम क्या कहें, ये हमको हमारे दादाजी क्या कहेंगे, आपको पोता ही कहेंगे, आपको पोता कहेंगे। तो यही ई का पोता है यफ, यानी कि आपका भाई हो सकता है यफ, क्या हो सकता है, यफ जो है सी का भाई हो सकता है। तो हम सी को इसके ऐसे एरो बनाकर हम क्या लिख देंगे यहाँ पर। अब क्लियर हो गया कि भाई ये जो है कि पोता है, तो यहाँ पर क्या प्लस, ठीक, यानी कि हमको क्लियर हो रहा है कि ये इसका जो संबंध है, वो इसका संबंध दोनों का भाई भाई में संबंध बन रहा है। तो इस प्रकार से हमको नियम को फॉलो करना है, नियम को इसी प्रकार से हमको देखना है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन जो है कि पहले टाइप पर। चलिए अब हम चलते हैं पहले टाइप पर, जो क्वेश्चन बनता है उसको देखते हैं। चलिए चलिए दिया है पहला, राम श्याम का भाई है, महेश राम का पिता है, जगत प्रिया का भाई है और प्रिया श्याम की पुत्री है। जगत का चाचा कौन लगता है। चलिए भाई इसको हम लगाते हैं। कह रहा है राम श्याम का भाई है, तो देख लीजिए यहाँ राम लिख लीजिए, राम श्याम का भाई है, यहाँ प्लस लगा दीजिए, श्याम का भाई है, श्याम का भाई है, श्याम का भाई है। अब क्या कहा क्वेश्चन में, महेश राम का
पिता है। महेश जो है राम का पिता है, यानी कि राम का जो पिता है वो कौन है? महेश। महेश जो है राम का पिता है, तो यहाँ पर हम प्लस का निशान लगाएंगे। चलिए, राम महेश जो है कि राम का पिता है। चलिए अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए क्या है, पिता है जगत प्रिया का भाई है। जगत प्रिया के भाई है। इसके बारे में अभी हम यहाँ पर कोई निर्णय नहीं लिए हैं, तो लिख सकते हैं कि क्या जगत प्रिया का भाई है। जगत जो है कि प्रिया का भाई है, प्रिया का भाई है। यहाँ पर प्लस, ठीक, यहाँ पर माइनस, यानी अभी तो प्रिया है, अभी हमको मालूम नहीं है कौन है। ठीक है, चलिए हम अब अगला, इसको हम छोड़ कर रखते हैं, इसको अभी छोड़े हैं, अभी बाद में इसको लेंगे। चलिए, प्रिया प्रिया का भाई है और प्रिया श्याम की पुत्री है। श्याम की पुत्री प्रिया है। आप देख रहे हैं, अब पता चल गया कि प्रिया क्या है? पुत्री है, तो यानी कि लड़की है। तो चलिए भाई, प्रिया जो है कि पुत्री है, प्रिया जो है कि पुत्री है ना, हाँ पुत्री है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। ये जो है कि प्रिया का पिताजी हो गए, इसका पिताजी हो गए, ये जो है कि पिताजी हो गए। और जगत भाई है प्रिया का, जगत भाई है, प्रिया का भाई है। चलिए, अब पूछा है क्वेश्चन में, जगत का चाचा कौन लगेगा? अरे भाई, अब देखते हैं कि प्रिया का पापा जो है पिताजी श्याम हो गए, तो जगत का भी पिता लगेंगे श्याम। श्याम जो है कि पिता लगेंगे, ठीक, ये पिता लगेंगे। तो भाई आपके पिता जो है, मान लीजिए ये आपके पिताजी हो गए, ये आपकी बहन हो गई, ये आप हो गए, ठीक। अब देखिए कि इनका जो है आपके पिताजी के भाई ये है, तो ये आप इनको क्या कह सकते हैं? या तो फिर चाचा कहेंगे, या तो फिर बड़े पापा, यही कहेंगे। तो पूछा है कि चाचा कौन है? अरे भाई, दो ही भाई हैं, तो चाचा यही हुए, राम जो है कि चाचा हुए। कौन? राम जो है, राम चाचा हुए, चाचा हुए जगत का, जगत का, ठीक। चलिए अगला सवाल, आपको ये समझ में आया होगा। राम जो है कि चाचा लगते हैं जगत का, जगत का जो है कि चाचा है, ठीक, राम। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। चलिए भाई अगला सवाल देखेंगे। चलिए अगला सवाल है, सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का, तो सी और सी कौन है डी का? तो चलिए भाई, कह रहा है क्वेश्चन, सी जो है माता है ए और बी का, सी माता है ए
और बी का माता है, यानी कि यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। ठीक, चलिए भाग जाओ। चलिए जो है कि माता है सी, माता है ए और बी का। यदि डी पति है बी का, डी जो है, यदि डी पति है बी का, डी जो है पति है किसका, डी का पति है। क्या कह रहा है, यदि डी पति है बी का, यानी कि ये पति है, डी जो है कि पति है, यानी कि प्लस है, यहाँ पर माइनस होगा तभी तो आपको पता चल गया कि भाई ये लड़की है, ये अभी पता नहीं चला है। चलिए अब कह रहा है सी कौन का, तो सी कौन है डी का, सी भाई कौन, यानी कि सी क्या लगेगा डी का। तो आप जानते हैं कि ये दोनों, चाहे ये बहन हो सकती है या भाई हो सकती है, ये दोनों तो एक सिमिलर है। तो आप समझ सकते हैं, ये आप हो गए, ये आपकी बहन हो गई, ये आपकी बहन के जो पति हो गए, तो पति क्या लगेंगे, बहन के पति क्या लगेंगे, आपकी जीजा लगेंगे। क्या लगेंगे, जीजा लगेंगे। तो अब देखिए, अब ये जो है जीजा है आपके, तो आप समझ लीजिए कि आप ये आपके पिताजी क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यानी कि पापा बोलेंगे, या तो फिर ससुर जी बोलेंगे। तो ये यहाँ हो गए। तो पूछा है सी, पूछा है क्या, सी कौन है डी का। तो ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर माता है, चाची है, सास है, बहन है। तो यहाँ पर देखिए सास, यानी कि यहाँ पर माइनस है, ये माता है इन लोगों का माता है, तो यहाँ पर सास लगेगी। ये जो है कि इसका जो है कि सास लगेगी। चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं। चलिए चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल जो है क्या है, ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी डी है, बेटी है। बी की और बहन है ई की, तो सी का ई से क्या संबंध है। चलिए भाई, ए की माँ बी की बहन है, ए की माँ जो है, ए की माँ ए हो गई, ए की माँ हो गई, माँ होगी माइनस, और जो है क्या कर रहा है, ए की माँ बी की बहन है, बी की बहन है, बी की बहन है, यानी कि इसकी बहन है। ठीक, इसके बारे में हमको मालूम नहीं है कि ये क्या है, भाई है, लड़का है कि लड़की है, इसके बारे में नहीं मालूम है, बस यही जो है कि औरत है। चलिए और सी की बेटी है, और सी की बेटी है, यानी कि
ये जो है कि सी जो है कि इसकी माँ लगेगी, यानी कि सी की बेटी है, ठीक, बेटी है। बी जो है कि बी की माँ सी है, यानी कि इसका भी माँ होगी। चलिए अब आगे क्वेश्चन कह रहा है, बेटी है डी, डी बेटी है बी की, डी बेटी है बी की, बी की डी बेटी है। तो चलिए भाई डी को हम यहाँ लिख देते हैं, बेटी है किसका, इसका माइनस, ठीक। अब देखिए ये दोनों क्या हो सकते हैं, मौसी का बहन, यानी कि ये मौसिया बहन या भाई जो भी, अभी ये तो इसका बहन लगेगी, और इसमें कोई क्लियर नहीं है कि ये लड़का है कि लड़की है। चलिए इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं। चलिए अभी और डी बेटी है बी की और बहन है ई की, और बहन है ई की बहन है, ई की बहन है, ठीक, ई की बहन है ये। अब देखिए पूछ रहा है सी का ई से क्या संबंध है। तो भाई तो यहाँ पर बहन दिया है, माँ दिया है, पिता दिया है, नाना या नानी दिया है। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि सी से क्या संबंध है, ई का, सी से ई का, यहाँ पर देख रहे हैं, यानी कि आप समझ लीजिए ये जो है कि आप लोग है हुए, आप हैं, ठीक, आपके यहाँ जो है कि या माता होंगी या पिता, यहाँ पर माता होंगी या पिता, ये हमको क्लियर नहीं है क्योंकि इसके बारे में बताया नहीं है। ये बताया है कि ए का माँ जो है कि माँ है और बी की बहन है, बी की बहन है, इसके बारे में बताया ही नहीं है कि क्या है। तो चलिए कोई बात नहीं है, उसमें दिया है नाना या नानी, तो नाना या नानी आंसर होगा, नाना या नानी। अब हमको क्लियर नहीं है कि नाना है कि नानी है, इसलिए हम ऑप्शन इसी को लगा देते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है ऑप्शन में नाना नानी, या ये ऑप्शन रहेगा, ये ऑप्शन रहेगा, ये एक आपको और कोई ऑप्शन रहेगा। तो इसी ऐसे ही क्वेश्चन में तो आप कहेंगे ओ माय गॉड क्या लगा दे, हम नानी को लगा देते हैं, क्योंकि नानी को लगा देते हैं क्योंकि ये इसकी बहन है, तो ये भी बहन हो सकती है, बी बहन हो सकती है भाई। चलिए हम लगा देते हैं नानी। नो 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 नो, आपको क्या लगाना है भाई, नाना या नानी है भाई। डाउट है, हमको क्लियर नहीं है कि ये क्या है, मेल है कि फीमेल है। तो चलिए भाई नाना या नानी हम लगा देंगे क्वेश्चन। चलिए आज यही तक, और हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से। आप लोग चलिए और हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और जो है कि वीडियो को शेयर करते रहिए अपने ग्रुप में, जितना हो सके उतना अपने ग्रुप अपने दोस्तों में शेयर करिए दोस्तों। चलिए हम आज यही तक चलते हैं, जय हिंद।